हेलो चिल्ड्रंस एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हमने अपने सोशल साइंस में हिस्ट्री के 6 लेसन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपके पास क्वेश्चन आंसर्स पहुंच गए हैं। अब आपकी कॉपीज़ कंप्लीट है या नहीं ये आप जानिए। तो कुछ लेसन्स का एक्सप्लेनेशन हो गया था, कुछ का नहीं हुआ था। तो जो बचे हुए लेसन्स हैं हम उनका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमने सोशल पॉलिटिकल लाइफ में एक्सप्लेनेशन कर लिया था, जियोग्राफी में कर लिया था, हमारा हिस्ट्री बचा हुआ था। तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में हमारा जो पहला लेसन है वो कौन सा है? वो है हमारा लुकिंग इनटू पास्ट, मतलब अतीत में देखना। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री की बात करें सो हमारी सबसे पहली चीज़ जो हमारा हिस्ट्री है, मतलब जो मेरा इतिहास है, ये 3 भाग में डिवाइड है। 3 भाग में डिवाइड है। पहला है एंशियंट, दूसरे को हम बोलते हैं मेडिवल, और तीसरा जो है वो है मॉडर्न। ठीक है, तो एंशियंट वाला कौन सा? एंशियंट वाला वो है जहाँ पे सबसे पहले सिविलाइजेशन आया था। सबसे पहले सिविलाइजेशन आया था मतलब जिस टाइम में सबसे पहले इंसान रहे थे, कैसे रहे होंगे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसा बिजनेस करते थे, क्या लाइफ स्टाइल थी, कैसे घर थे, ये सारी चीज़ें हम एंशियंट में पढ़ते हैं। मेडिवल में क्या पढ़ते हैं? मेडिवल में हम जैसे पुरानी सभ्यता रही, पुराना सिविलाइजेशन रहा, उसके बाद में राजा आए, कौन कौन से किंग्स आए, कौन कौन से एम्परर्स आए, उन्होंने कहाँ कहाँ रूल करा, इंडिया में इतने सारे अलग अलग रूलर्स कहाँ से आ गए, किस किस जगह कौन कौन से डायनेस्टी ने रूल करा, ये सारा हम मेडिएवल में पढ़ते हैं। अब मॉडर्न में हम क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम वो पार्ट पढ़ते हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने इंडिया पे 200 साल तक रूल किया था। तो हमारा ये मॉडर्न में पढ़ा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। होता क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या? कोई भी वो चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है। मतलब मैंने जब ये सेंटेंस बोला है तब तक का जो टाइम था वो जा चुका। मतलब जो मैं सेंटेंस बोली हूँ वो पास्ट में बोला था। 1 मिनट पीछे भी जो चीज़ हो गई है वो हिस्ट्री में आती हैं। सो इसीलिए इसका जो नाम है वो है लुकिंग एट इनटू द पास्ट, अतीत में देखना, हमारे अतीत का। What you have done or heard just a minute before or a year before becomes past. It could also be several years or several thousand years before. No one can perfectly remember what has happened long ago. जो मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा या 1 साल पहले हुआ, वो क्या बन गई? वो हिस्ट्री बन गई। और कोई भी ऐसा नहीं है जो हज़ारों कई 100 साल पहले की चीज़ों को एग्जैक्टली ध्यान रख पाए। इट इज़ बिकॉज वी लिव ओनली 70 to 100 years of our conscious life. How then do the scholars write history, the events of which have taken place thousands of years ago? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ें याद रख पाएँ? क्योंकि हम लोग जो इंसान हैं, हम रहते ही मैक्सिमम 70 या 100 साल तक हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे? पर जो स्कॉलर्स हैं, आप सोचिए उन्होंने हिस्ट्री कैसे लिखी होगी और कैसी कैसी घटनाएं होंगी उनके बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली होगी और किस तरीके से हिस्ट्री लिखी गई। There are several ways in which scholars write about the event of the past, which may go just a few years of or hundred of years or even thousands of year back. तो जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने सिर्फ कुछ दिनों पहले की हिस्ट्री नहीं लिखी है, कई 100 साल पुरानी, कई 1000 साल पुरानी हिस्ट्रियाँ तक लिखी गई हैं। इन पास्ट लाइफ वॉज नॉट सो ईजी. आवर एंसेस्टर्स हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू प्रिपेयर द वे फॉर बेटर लाइफ स्टाइल that we call a modern one. In this chapter we will find out about the life of the people in past. अब जो हमारा इतिहास रहा है या हमारा जो एक अतीत रहा है वो इतना भी इजी नहीं रहा। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की है तब जाके चीज़ें इतनी ईजीली हमको अवेलेबल हुई हैं, तब जाके हम मॉडर्न लाइफ में आए हैं। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें शुरू हुई। तो सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो जैसे आपको बताया, हिस्ट्री इज़ अबाउट लाइफ इन द पास्ट एंड टेल्स अस अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन डिफरेंट टाइम। क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री जो
पास्ट की लाइफ है उसके बारे में बताती है और उन लोगों के बारे में बताती है जो उस टाइम पे रहा करते थे. When we study history, we can find out about the lives of the ordinary people and the famous people. तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे जो एक आम नागरिक था, आम इंसान था, उसकी लाइफ कैसी थी और जो वहाँ के राजा महाराजा थे उनकी लाइफ कैसी थी, इस सब के बारे में भी पढ़ते हैं. We find about what their clothes were like and about the kind of homes, food, tools, technology they had used. History also tells us about the battles, war and famines that happened in the past. So जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि जो पहले के लोग थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाना खाते थे, किस तरह के टूल्स उनके पास में थे, पहले जो युद्ध होता था उसमें क्या क्या यूज़ होता था, कैसी टेक्नोलॉजी थी, किस तरह से खेती होती थी. तो ये सारी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ते हैं. People who study history have to look for clues about life long ago. They are called historians. तो जो लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोरियन बोलते हैं. और जब हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है तो बहुत क्लूज, मतलब जो सबके क्लूज़ होते हैं, क्लूज़ का हिंदी क्या होता है, जो एक बहुत सारे से हमको मिलते जाते हैं ना, जिनको हम जोड़ के एक पूरा एक ऐसे बनाते हैं, उस तरीके से मतलब निशानियाँ जो मिलती जाती है उसकी स्टडी होती है. हिस्टोरियन आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड एविडेंस अबाउट लाइफ इन पास्ट. और जो हिस्टोरियंस हैं वो क्वेश्चंस के आंसर करके, आंसर ढूंढ के और जो जो उनको एविडेंस मिलते हैं उससे वो पास्ट लाइफ की स्टडी करते हैं. अब है बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. क्या फ़ायदा होता है हिस्ट्री पढ़ने से? Studying history is important to us as it enables us to know about our past. सबसे पहला फ़ायदा हिस्ट्री पढ़ने का क्या होता है कि हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है. It is not merely a history of dates and events but also indicate the various aspects of the present life that their roots in the past. तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सिर्फ डेट्स से रिलेटेड नहीं होता है, या डेट्स याद कर ली या इवेंट्स याद कर लिए. क्या होता है कि जो पुराने लोग थे उनके वेरियस एक्सपेक्ट्स, मतलब लाइफ के उनके क्या क्या स्पेयर्स थे और हमारी जो जड़ें हैं वो वहाँ तक कैसे जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमको हिस्ट्री से पता चलती हैं. आप सपोज़ करिए आपको आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों के बारे में पता करना हो, तो जो आप पता कर रहे हैं वो क्या पता कर रहे हैं, वो आप हिस्ट्री पता कर रहे हैं ना, कि वो लोग कैसे रहते थे, कौन थे, क्या थे, कहाँ रहते थे. तो ये आपकी क्या, ये आपकी हिस्ट्री ही है. Some of the benefits of studying history are being mentioned. अब ये उसके कुछ benefits हैं. History provides us knowledge about our ancestors, their life, struggles and their achievement. जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूर्वजों की जानकारी देते हैं, उनके संघर्ष की और उनकी उपलब्धियों की भी. History consists of the teaching of the great saints like Lord Mahavira, गौतम बुद्ध, गुरु नानक and many more. तो हिस्ट्री में क्या क्या है, जो हमारे धार्मिक गुरु रहे हैं, जैसे महावीर रहे हैं जो जैनों के गुरु हैं, गौतम बुद्ध रहे हैं, गुरु नानक रहे हैं, उनकी टीचिंग्स, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, वो भी हमारी हिस्ट्री की स्टडी में आता है. हिस्ट्री इनेबल्स अस टू नो अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल इवल्स लाइक स्लेवरी, कास्टिज्म, रेसिज्म, इलिटरेसी एट्सेट्रा दैट हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. और जब हम हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं तो हम अपनी सोसाइटी की भी कुछ जो कुरीतियाँ हैं उनको भी जानते हैं. जैसे कि आपकी बंधुआ मजदूरी होती थी, जातिवाद होता था, नस्ल भेद होता था, और जो आपका इलिटरेसी होती है, आपका अशिक्षितता होती है, जहाँ पे शिक्षा नहीं होती, उस सारी चीज़ों ने कैसे हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को डेवलप होने से रोका, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अस अवेयर अबाउट द of many great kings who have shaped and changed the course of human race and history by their deeds, courage and vision. So हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में हम कई सारे ऐसे बड़े महान राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने एकदम से हिस्ट्री ही बदल के रख दी अपनी, या तो वीरता से या अपनी एक दूरदृष्टि से, जिसकी वजह से उनका नाम हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. History tells us about the court of the king, conspiracies, deadly battles, the destructive wars, their victory and losses. So history हमको क्या क्या बताती है, हमें जो पुराने ज़माने के राजा थे उनके कोर्ट्स के बारे में जानकारी देती है, क्या क्या षड्यंत्र होते थे, किस तरह की खतरनाक युद्ध होते थे, और कैसे कौन जीतता था, कौन हारता था. ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से
हिस्ट्री से पता चलती हैं। हिस्ट्री अलाउज अस टू अंडरस्टैंड एज हाउ द पीपल मास्टर्ड देयर स्किल फ्रॉम द स्टोन एज एंड द प्रेजेंट मॉडर्न एज एंड रिकॉर्डेड देयर अचीवमेंट्स वंस एंड फॉर एवर। तो हिस्ट्री हमको क्या बताती है? हिस्ट्री हमको ये भी बताती है कि किस तरीके से एक पुराने समय से लेकर अभी तक हमने क्या क्या चेंज करे। उस समय में हम कैसे लिखते थे? उस टाइम पे तो पेन पेंसिल होता नहीं था ना, पर तब भी हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी है, तो कैसे लिखी जाती थी और क्या किया है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें हिस्ट्री से मिलती हैं। The wisdom, intellect, and curiosity of the people in the past also come under the study of history. History also tells us about the great ideas and inventions that involved in the past and made our life easier and comfortable. तो जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे, जो जानना चाहते थे कि उनके भी होने से पहले कौन से लोग रहे, क्या होता था, क्या क्या ग्रेट आइडियाज़ थे, क्या क्या उनके इन्वेंशंस थे, वो सारी चीज़ें भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिससे हमारा जो लाइफ है वो भी इजी होता है। कैसे इजी हो जाएगा? सारी चीज़ें तब हमको इजीली अवेलेबल है ना, तब हमको मिलेगा। अगर हमको भी हिस्ट्री लिखना पड़ती है उस टाइम पे, तब कितना मुश्किल होता। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री enables अस टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल इन द अदर कंट्रीज एज वेल। सो हिस्ट्री हमको सिर्फ हमारे देश के बारे में जानकारी नहीं देती, जो दूसरे देश रहे हैं उनका भी क्या कस्टम था, क्या रीति रिवाज थे, क्या संस्कृति थी, उस सब की जानकारी भी देती है। सो इन सारे मायनों में देखा जाए तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। To study the past, the human race has a history of millions of years. As per the evolution of human, the historians have divided the past era of millions of years into two periods, prehistory and history. अब जब हम पास्ट की बात करते हैं तो जो मानव इतिहास है ये काफ़ी 100 साल पुराना है, और इसी में क्या एवोल्यूशन हुआ, मतलब चेंजेस होते गए। और जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इस हिस्ट्री को क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया उन्होंने प्री हिस्ट्री और एक को नाम दिया उन्होंने हिस्ट्री। द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। और वो समय, जिस समय इंसानों को पता ही नहीं था कि कैसे लिखना है, पढ़ना है, उस समय को बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री। दे हैव नॉट लेफ्ट एनी रिटन रिकॉर्ड टू अस to read and learn about them. Therefore, our knowledge about them is based on the available sources of history. Study like fossils, bones, tools, weapons, shelters used by the human that period. So अब जब हमने उस पीरियड को नाम दिया प्री हिस्ट्री, जहाँ पे वो लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो जब उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं तो हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते। जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने जुटाई है वो कैसे जुटाई है, उस टाइम के जो फॉसिल्स मिले, बोन्स मिली, जो टूल्स मिले, वेपन्स मिले, उस सब से हमने उनके बारे में जानकारी को जुटाया है। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। तो जो राइटिंग का इन्वेंशन हुआ उससे ही हिस्ट्री का पीरियड शुरू हुआ। रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ दीज पीरियड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू अस। और इस जो पीरियड थे इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। वी कैन रीड एंड लर्न अबाउट द पीपल, इवेंट्स एंड द सोसाइटी ऑफ दिस एज। और हम क्या कर सकते हैं, हम उस समय के जो लोग हैं और इवेंट्स हैं वो अब हम जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। Around a few thousands of years ago, the people wrote on palm leaves, stones, rock pillars, copper plates, clay tablets and skin of animal. कई हजार साल पहले जो लोग थे वो किस पे, पाम लीव्स पे लिखते थे। जो पाम एक कर का पेड़ होता है उसकी पत्तियों पे लिखा जाता था। कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे जिसको ताम्रपत्र बोलते हैं, और एनिमल स्किन्स पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, स्टोन्स पे लिखते थे, पिलर्स पे लिखते थे। In this period, paper was not available to write on. These written records give us a lot of information like name of the people, as events associated with them, places where they lived and food they eat. तब जब उस टाइम पे क्या था, पेपर नहीं था, तो ये सारे लोग अलग अलग चीज़ों पे लिखते थे। किसी ने पिलर पे लिखा, किसी ने स्टोन पे लिखा। तो इन सब के लिखने से क्या होता था, हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये किस समय के हैं, उस समय के लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और कैसा उनका रहन सहन था, क्या इवेंट होते थे, ये सारी जानकारी हमको उसके रिटर्न रिकॉर्ड से मिलती है।
टाइम एंड हिस्ट्री, BC बिफोर क्राइस्ट एंड AD एनो डोमिनी और द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अब BC और AD हमने कई बार सुना है और अब तो बहुत देख रहे होंगे। तो ये क्या होता है, ये जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये BC होता है और AD होता है। अब BC को कब यूज़ करते हैं, BC होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब यहाँ ये BC क्राइस्ट के जन्म से पहले, और AD कहाँ होगा, AD यहाँ बाद में। तो जब भी हम BC को पढ़ते हैं तो BC ऐसे पढ़ा जाता है, मतलब अगर मैं पढ़ूँगी, मुझे पढ़ना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ूँगी, 4000 से नहीं पढ़ूँगी, मैं पढ़ूँगी 1000 to 2000 BC, मतलब 10 से लेके 8 तक पढ़ूँगी। ये मेरा BC का पीरियड रहेगा। और इसी को अगर मैं AD में पढ़ूँगी तो AD में मैं 8 to 10 AD। तो इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज BC। जैसे कि आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के जो ईयर हैं उनको हम क्या लिखते हैं, BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इफ़ द इवेंट टुक प्लेस 20 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इट इज़ रिटन एज 200 BC। मतलब अगर कोई इवेंट क्राइस्ट के 200 साल होने के 200 साल पहले हुआ है तो वो कैसे लिखा जाएगा, 200 BC। अगर 20 साल पहले होता तो वो 20 BC लिखा जाता। तो इस तरीके से वो लिखा जाता है। दे आर काउंटेड बैकवर्ड एज 200 BC एंड विल कम बिफोर 199 BC। तो जैसा आपको बताया कि वो इस तरीके से काउंट होता है, ऐसे काउंट नहीं होता, वो इस तरीके से बैकवर्ड में काउंट होता है। ऑन द अदर हैंड द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस रिटन एज AD। उसी तरीके से जैसे ये BC है तब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट हो गए तो अब ये AD आ जाएगा। इफ़ एन इवेंट हैपन 200 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट देन इट इज़ रिटन एज 200 AD। जैसे इनके होने के बाद में अगर हुआ है तो वो 200 AD लिखा जाएगा। दे आर काउंटेड फॉरवर्ड, मतलब वो इस तरीके से काउंट होंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। BC and AD are used universally all over the world to show the occurrence of the events in the past। तो अब जो ये BC और AD है ये पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है इवेंट्स के लिए कि किस तरीके से BC में इवेंट थे, AD में इवेंट थे। Some other terms you come across quite often in history are called decade, century, millennium। अब decade क्या होता है, जो decade होता है ये 10 साल का पीरियड होता है, मतलब 10 साल का जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, decade बोलते हैं। उसी तरीके से अगर 100 साल का पीरियड है तो ये सेंचुरी कहलाएगा, ठीक है। और 1000 साल का अगर पीरियड है तो ये क्या कहलाएगा, ये मिलेनियम कहलाएगा। 10 साल का पीरियड डिकेड, 100 साल का सेंचुरी और 1000 साल का मिलेनियम। नेक्स्ट देखते हैं, geographical framework। The geography of a land greatly influences the history of a century and has a powerful impact on its history। So अब जो भी लैंड है वहाँ की जो जोग्राफ़ी होगी वो उस हिस्ट्री का क्या है, फ्रेमवर्क है, और वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे इम्पॉर्टेंट है। जोग्राफ़ी इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ अर्ली सेटलमेंट अराउंड द वर्ल्ड। जो जोग्राफ़ी है उसने किस पे, जो पुरानी सभ्यताएं रही हैं, पुराने सिविलाइजेशंस रहे हैं, पुराने लोकेशंस रहे हैं और सेटलमेंट्स रहे हैं, उसको काफ़ी फ़र्क है। जो पुराने लोग होते थे वो अक्सर नदियों के पास में ही रहते थे। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड इन एंड अराउंड द रिवर वैलीज। जैसा कि आपको बोला कि नदियों के पास रहते थे। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस बिकम द क्रेडल ऑफ सेवरल किंगडम्स। तो जो गंगा के प्लेन्स थे और इसी तरीके जो नदियाँ थी इंडस की, उसके आसपास रहते थे। अबेंडेंस ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल टू ग्रो क्रॉप। और क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की भरमार होती थी। जब पानी की भरमार होगी तो वहाँ पे खेती अच्छी होगी, सॉइल अच्छा होगा, इसीलिए वो रहते थे। Rivers helped in the expansion of trade. All these conditions helped the civilization to flourish in the river valley। इसी वजह से क्या होते थे, ये जो सारे civilizations होते थे ये नदियों के आसपास होते थे। The history of the Indian subcontinent has also been influenced by the physical feature of the land, that is the Himalaya, the seas, the ocean, northern plain and the Deccan plateau। जैसे ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे
तो ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये भी हिमालयन प्लेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ओशियन है, यहाँ पे हमारे ओशियन हैं। सो जो नॉर्थन प्लेन, ये हमारा नॉर्थन वाला हिस्सा आ गया है, ये साउथ वाला हिस्सा आ गया है, ये हमारा वेस्ट वाला है, ये हमारा ईस्ट वाला है। अगर हम एमपी की बात करें तो सेंट्रल। सो हमारे नॉर्थ में क्या, हिमालयाज़ भी हैं, सीज़ भी हैं हमारे पास, ओशियन भी हैं। सो यहाँ भी हमारी ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है, ये हमारे इंडिया का फिज़िकल में। अब है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब इतनी सारी जब हिस्ट्री लिखी गई तो इसके सोर्सेज क्या हैं। तो इसके सोर्सेज सरल भाषा में समझते हैं क्या थे। इसके सोर्सेज पहले तो थे आपके लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब होता है वो रिकॉर्ड्स जो लिखे गए हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम पढ़ सकते हैं। आर्कलॉजिकल, आर्कलॉजिकल कौन से होते हैं? आर्कलॉजिकल आपके वो रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि आपके इंस्क्रिप्शन हुए। इंस्क्रिप्शन क्या होगा? इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे पत्थरों पे लिखा जाता है, पेंटिंग्स होती हैं, या वो रिकॉर्ड्स जैसे जो खुदाई में मिलते हैं, वो सारे किस में जाते हैं? वो आपके आर्कलॉजिकल में आ जाते हैं। सो लिटरेरी वो रिकॉर्ड जो लिखे गए हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। आर्कलॉजिकल जो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूडिंग एनी रिटन रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट। सो जैसा आपको होता है रिटन रिकॉर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द एंशियंट लिटरेचर इज़ रिलीजियस इन नेचर। जितना भी हमको एंशियंट के बारे में लिटरेचर मिला है वो सारा धार्मिक है। द बुक्स दैट वी रीड आर द फर्स्ट रिटन बाय हैंड। और हमको जो बुक्स मिली हैं वो कैसे, हाथों से लिखी गई हैं, और टाइप्ड ऑन द टाइप राइटर, नाउ ऑन कंप्यूटर्स एज वेल। हाथों से लिखी गई हैं और अभी क्या होता है, अभी वो टाइप हो जाती हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ बुक इज नोन एज मनुस्क्रिप्ट्स। और उस तरह की बुक्स को हम क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मनुस्क्रिप्ट्स आर द ग्रेट एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। और जो मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं ये क्या, बहुत ही ऑथेंटिक, मतलब जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, वो सोर्स होता है किसका? इन्फॉर्मेशन का। टुडे मोस्ट ऑफ दीज मनुस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम। और इसी तरह की काफ़ी सारी मनुस्क्रिप्ट्स हमको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, म्यूज़ियम में मिल जाएंगी, जिनको संभाल कर रखा गया है। इट हैज़ ऑल्सो नो डेफिनेट डेट ऑफ इवेंट्स एंड किंग्स सच एज Purans and the epics. Vedic literature also does not have any traces of political history, but it gives a reliable glimpse of the culture and civilization of the age. So अभी जो हमको लिटरेचर मिलता है इसकी क्या कोई डेफिनेट डेट नहीं होती है इवेंट्स की, पर इनसे हमें इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है। जैसे उस टाइम के जो भी कल्चर रहा होगा, सिविलाइजेशन रहा होगा, पॉलिटिक्स रहा होगा, उसकी जानकारी हमें इनसे मिलती है। द एपिक्स सच एज महाभारत, रामायण, Jain and the Buddhist literature, religion texts provide us some important sources of the historical information which mostly contain religious messages. जैसे महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, जैनिज्म के टेक्स्ट की बात करें, बुद्धिज्म के टेक्स्ट की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज इन्फॉर्मेशन वाले। तो ये हमें जानकारी तो देते हैं, पर मोस्टली ये जो सारी जानकारी देती हैं ये रिलीजियस वाली होती हैं, धर्म से रिलेटेड होती हैं। उपनिषद आर द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इंडियन फिलोसफी। उपनिषद की बात करें तो ये इंडियन फिलोसफी की नॉलेज देता है। उपनिषद आर द एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया दैट वर कंपोज्ड ओरली इन संस्कृत बिटवीन 700 BC एंड 300 BC। तो जो उपनिषद हैं ये हमारा प्राचीन साहित्य है, और ये कब कंपोज हुआ था? ये 700 BC से 300 BC में कंप्लीट हुआ था। उसके अलावा ये किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत में लिखा गया। इन द उपनिषद वी गेट अ ग्लिम्प इनटू द वर्किंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द ग्रेट इंडियन थिंकर्स हु वर अनहैम्पर्ड बाय द tyranny of religious dogma, political authority, the pressure of the public opinion, seeking truth with the single-minded devotion rare in the हिस्ट्री ऑफ थाट्स। अब अगर हम उपनिषद की बात करें तो उसमें हमको क्या मिलता है? उसमें हमको इंडियन थिंकर्स के बारे में मिलता है, जो किस बारे में बताते हैं? जो हमको रिलीजन के बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ जो उस टाइम की थी, किस तरीके से प्रेशर था पब्लिक ओपिनियन का, कैसे सत्य की खोज की जाती थी, किस तरीके से राजा काम करते थे, उस तरीके के जो रेयर थॉट्स होते थे और जो थिंकर्स होते थे उनके बारे में हमें उपनिषद में पता चलता है।
There are also political treaties that deal with the principle of administration along with the sources describe the deeds and achievements of the kings and emperors. उसके अलावा क्या पॉलिटिकल ट्रीटीज़ होती थी, मतलब वो पॉलिटिकल ट्रीटीज़ बोले तो दो लोग जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, ट्रीटी संधि होती थी, तो वो हमें क्या बताती थी उस टाइम के सिद्धांत के बारे में, शासन के बारे में, और जो राजा होते थे उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमको बताती थी। हमारा यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और दूसरा लेसन भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया हो तो एक बार अच्छे से और उसको रीड करें तो समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो उसको प्लीज़ चेक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक गुड डे एंड गुड बाय।